ये कपड़े क्यों नहीं धोए तुमने अभी तक? और 11 बज रहे हैं, मुझे नाश्ता कब देगी? झाड़ू भी नहीं लगी है तेरी अभी तक। तुझे पता नहीं है मुझे दवाई लेनी होती है। अरे सासू माँ, मैंने कल ही तो धोए थे ये सारे कपड़े, और मैं बस आपका नाश्ता बनाने ही जा रही थी। अच्छा, नाश्ता बनाने जा रही थी। वैसे ये कपड़े तूने मशीन में धोए हैं या हाथ से धोए थे? सासू माँ, मशीन में धोए हैं। मशीन में? तेरे बाप ने दी थी मशीन या दहेज में कुछ लेकर आई थी? तेरे को 10 बार बोला है ना, कपड़ों को हमेशा हाथ से धोया कर, हाथ मत लगाया कर किसी चीज में इस घर के अंदर। एक तो दहेज नहीं लेकर आई है, फिर ही फोकट में यहाँ चली आई है, ऊपर से हमारे सर पे बैठ गई है आके। अरे गवर्नमेंट सर्वेंट है मेरा बेटा, पता नहीं कौन सी मनोज घड़ी थी जब हम तुझे इस घर में लेकर आए हैं। जा जाके नाश्ता बना। जी सासू माँ, अभी लेकर आती हूँ। ये एसी किसने चलाया? मम्मी जी, मैंने चलाया, बहुत गर्मी लग रही थी। अगर इतनी गर्मी लग रही थी तो अपने बाप से कह देती ना, दहेज में एसी दे देता। बंद कर इसे। और काम निपटा लिया तूने सारा? हाँ मम्मी जी, सब कर दिया। आज के बाद ना चला मत लियो इस एसी को, समझ में आई ना? ये मेरे बेटे की कमाई का है। इतनी गर्मी लगती है ना तो अपने बाप से कह दहेज में दे देगा तेरे को एसी। आई बड़ी एसी चलाने वाली। अरे आइए आइए, बैठिए। अरे दामाद जी, आप अचानक यहाँ पर? जी सासू माँ, मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा आपसे एक काम है, वो भी करता ही चलूँ। मुझे पूरे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख रुपए? लेकिन दामाद जी क्यों? मुझे अपना बिजनेस डालना है। आपको तो पता ही है, लास्ट मंथ मेरी जॉब चली गई थी, तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो मुझे 10 लाख तो चाहिए कम से कम। और वैसे भी आपको तो पता ही है, अगर मैं काम करूँगा, मेरा बिजनेस चलेगा तो फायदा किसका होगा? आपकी बेटी का। आपकी बेटी का हस्बैंड तो हूँ ना मैं। दामाद जी, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप अपने पेरेंट्स से बोलियो ना, उनकी जिम्मेदारी है। और देखिए, हमारा जितना कब्जा था हमने आपको शादी में उतना दे ही दिया है। अब हम बार बार आपको थोड़ी ना दे सकते हैं। नहीं, आप दोनों मुझे एक बात बताओ, मैं मेरे पेरेंट्स से पैसे कब तक मांगता रहूँ? हाँ, शादी के टाइम पे तुमने 1 रुपया दिया नहीं, ये बोला कि दहेज बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे। अरे कब दे देंगे? आज मुझे जरूरत है दहेज की। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। मुझे मेरा बिजनेस डालना है अभी के अभी। दामाद जी, आप ये किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं? और हम लोगों ने कोई ठेका थोड़ी ना ले लिया आपको बार बार सामान देने का या आपको बार बार पैसे की हेल्प करने के लिए। और वैसे भी दामाद जी, देखा जाए तो दहेज देना और लेना दोनों ही कानूनन अपराध है। तो इस हिसाब से तो मम्मी आपको जेल में होना चाहिए। पंकज, ये क्या बोल रहा है तू? क्यों? आप भी तो स्वीटी से हर रोज दहेज मांगते हो, उसको टॉर्चर करते हो, तो इस हिसाब से तो आपको जेल में होना चाहिए। पंकज, तुझे शर्म नहीं आती? यहाँ तेरी बहन का घर बसने की बजाय तू उजाड़ रहा है और अपनी माँ को टोन कस रहा है इस बात पे। अरे अगर घर बसाने वाली बात है तो दो ना 10 लाख रुपए जीजा जी को। हाँ, अब मुंह क्यों छुपा रहे हो आप? जब 10 लाख रुपए देने की बारी आ गई है, जब आप मांगते हो स्वीटी से कभी एसी के पैसे, कभी बिजली के पैसे, उसको हर रोज दहेज के नाम से टॉर्चर करते हो, तब आपको जरा सा नहीं नजर आता? अरे पंकज, तू ये दामाद जी के सामने कैसी बातें कर रहा है बेटा? ऐसे घर की बात किसी के आगे थोड़ी ना बोलते हैं। अरे मम्मी, नहीं बोलते हैं ना तो आपको भी शर्म आनी चाहिए, जो आप हर रोज स्वीटी को टॉर्चर करते हो। अरे कभी सोचा है उसके दिल पे क्या बीतती होगी जब आप उसको दिन रात कभी एसी के लिए, कभी दहेज के लिए, कभी झाड़ू के लिए, कभी वॉशिंग मशीन के लिए बोलते हो, तब तुम्हें जरा सा नजर नहीं आता? अरे उसके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने दहेज नहीं दिया। अब जब खुद की बारी आई है 10 लाख रुपए देने की, तो बताओ कहां से दोगे 10 लाख रुपए? हाँ पंकज, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने स्वीटी के साथ बहुत गलत करा है। मैं अभी उससे जाके माफ़ी मांगती हूँ और उसे एहसास दिलाती हूँ कि वो इस घर की बहू नहीं, बेटी है। और दामाद जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन पंकज, हम इतने सारे पैसे दामाद जी को देंगे कहाँ से? अरे नहीं नहीं सासू माँ, मैं पैसे लेने के लिए नहीं आया हूँ। ये तो बस पंकज भाई और मेरा प्लान था, आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि दहेज लेना पाप है। और सोचो ज़रा, अगर आपकी बेटी के साथ मेरी मम्मी दिन भर यही सब करे तो आपको कैसा लगेगा? क्या सच में पंकज, ये तुम दोनों का नाटक था? हमें कोई पैसे नहीं देने दामाद जी को? हाँ, कोई पैसे नहीं देने हैं। लेकिन चलो शुक्र है तुम दोनों ने ये प्लान करा। कम से कम इस बात से मेरी आंखें तो खुली कि हर बहू को अपनी बेटी समझ के रखना चाहिए और दहेज के लिए कभी किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। मैं अभी जाके स्वीटी से माफी मांग लेती हूँ। स्वीटी। अरे सासू माँ, कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते। नहीं बेटा,
मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुझसे ना माफ़ी मांगने आई हूँ, क्योंकि मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा है, बहुत टॉर्चर करा है ना मैंने तुझे दहेज के नाम पर बार बार। अरे नहीं सासू माँ, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? हाँ बेटा, और आज के बाद ना तू इस घर में बहू बन के नहीं बल्कि बेटी बन के रहेगी, और तेरा जो मन चाहे ना तो उस चीज़ को यूज़ करियो।